guys, welcome to my channel Aditi Khatri Psychology Classes. Guys, in the last video we started a method of data collection and cover topics observation method and experimental method. And I hope you must have understood very well. In this video we will talk about correlation research and survey research. So guys, stay tuned with my video till end. Please don't forget like, share, subscribe and press the bell icon. So let us start my video. So today's class topic is correlation research. हमने लास्ट वीडियो में एक्सपेरिमेंटल मेथड को पढ़ा. उसमें हमने एक्सपेरिमेंटल मेथड की स्टडी की कि कोज इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स एंड कैन बी मैनिपुलेट एंड इफेक्ट ऑन अदर फैक्टर. Right, can be manipulate and effect on other factor. So correlation research में स्टडी करते हैं relationship between two variables for prediction purpose. For example, amount of study time is related to the student academic achievement. It is the first factor and second is factor. राइट, इनके बीच में हम क्या है कोरिलेशन को स्टडी करते हैं. हम तो फैक्टर के बीच के रिलेशन की स्टडी करते हैं. राइट, अगर स्टूडेंट अपनी एकेडमी में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है, अपनी ज़्यादा से ज़्यादा अपनी स्टडी में टाइम दे रहा है, तो यहाँ पे हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि स्टूडेंट अपनी अचीवमेंट को गोल्स को अचीव करना चाहता है. राइट, second, you do not manipulate the amount of study time and examine its effects on achievement. Correlation में हम can't be manipulate the relation between two variables. Right? It's a major difference. Experimental method and correlation research can't be manipulated in this research. Okay? The strength and direction of the relationship between the two variables is represented by a number known as correlation coefficient. Correlation coefficient हम एक नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं दो वेरिएबल्स के बीच में जो रिलेशन होता है. The types of correlation research, the first type is positive correlation. अब पॉजिटिव कोरिलेशन को हम किस में रेंज करेंगे? इसको हम करेंगे +1.0 को हम रेंज कर सकते हैं. पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होता है? पॉजिटिव कोरिलेशन में अगर वन फैक्टर इंक्रीज हो रहा है तो सेकंड फैक्टर भी इंक्रीज होगा. फर्स्ट फैक्टर जैसे वेरिएबल है, अगर स्टूडेंट अपने स्टडी में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है तो सेकंड वेरिएबल्स में क्या होगा, वो स्टडी में टाइम अपने गोल्स को अचीव करना चाहता है. तो वो दोनों क्या है? पॉजिटिव कोरिलेशन है. अगर वन वेरिएबल इज पॉजिटिव अगर इंक्रीज हो रहा है तो सेकंड वेरिएबल भी क्या है? इंक्रीज होगा. अगर फर्स्ट वेरिएबल डिक्रीज है तो सेकंड वेरिएबल भी यहाँ पे डिक्रीज होगा. दोनों पॉजिटिव ही होंगे. तो अगर एक है तो दूसरा भी पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है तो दूसरा भी नेगेटिव होगा. ओके, सेकंड नेगेटिव कोरिलेशन. नेगेटिव कोरिलेशन में क्या है? अगर स्टूडेंट्स क्या करता है, अपनी स्टडी में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है और अदर एक्टिविटीज़ को नहीं करता, तो दैट इज कॉल्ड नेगेटिव कोरिलेशन बिकॉज वो अपनी स्टडी के टाइम के साथ हो गया अपनी एक्टिविटी को छोड़ गया. वो डांस की प्रैक्टिस करता था, डांस की प्रैक्टिस नहीं करता. अपने स्पोर्ट्स क्रिकेट में खेलता है तो वो भी नहीं करता. तो अपनी पढ़ाई को दे रहा है. यहाँ पे क्या है? दूसरा फैक्टर रिलेट नहीं कर रहा है, अपनी दूसरी जो भी एक्टिविटी है वो नहीं करता. दैट इज कॉल्ड नेगेटिव कोरिलेशन. थर्ड इज जीरो कोरिलेशन, जिसका कोई रिलेशन ही ना हो दो वेरिएबल्स के बीच में. फॉर एग्जाम्पल, आप स्टडी कर रहे हो और साथ में क्या है? कपिल शर्मा शो देख रहे हो, तो दोनों में कोई रिलेशन नहीं है. कपिल शर्मा शो का और स्टडी से कोई लेना देना नहीं है. तो दैट इज कॉल्ड जीरो कोरिलेशन. इसकी रेंज है नेगेटिव की -1.0 एंड जीरो कोरिलेशन की रेंज है 0.0. ओके गाइस, आई होप ये आपको टॉपिक समझ में आया होगा अच्छे से. नेक्स्ट टॉपिक इज सर्वे रिसर्च. जैसे आपने देखा होगा कि आपके घरों में
या स्कूलों में सर्वे के लिए आते हैं कि आपके घर में बच्चा है या आपको कौन सी क्लास स्टैंडर्ड में पढ़ता है वो, राइट। जैसे आपको कोई रिसर्च करनी है, सर्वे करना है, तो आप क्या करोगे, आपको मान लो XYZ एरिया है, उसमें आपको रिसर्च करनी है कि इस एरिया में गर्ल और बॉय कौन से क्लास में पढ़ते हैं, राइट। आपको ये और कौन से स्कूल में पढ़ता है, आपको ये सर्वे करना है। तो आप क्या करोगे, उस एरिया में जाओगे, उस एरिया में जितने भी घर हैं आप घर घर जाके पूछोगे कि आपके घर में बच्चा है और किस स्कूल में पढ़ता है और कौन सी क्लास का है, कौन सी एज का है। तो आप उसका नेम कलेक्ट करते हो, नेम पूछते हो, उसकी एज पूछते हो, उसका स्कूल का नेम और उसका जो भी क्लास है, वो क्लास में कितने सब्जेक्ट वो पढ़ता है। आप इस तरह से उससे क्वेश्चन पूछते हो, एक तरह के इन्फॉर्मेशन को तैयार करते हो और आप सर्वे बनाते हो, राइट। सेकंड एग्जाम्पल ले तो अगर आप वोट देने जाते हो, इलेक्शन के टाइम में इलेक्शन होते हैं, आप पार्टी को वोट देने जाते हो, वहाँ पे मीडिया वाले होते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि आपने कौन सी पार्टी को वोट दिया और आपको क्या लगता है कि आप कौन सी पार्टी जीतेगी, कितने वोट होंगे और आपने उनको वोट क्यों दिया है। मतलब बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एट द कंक्लूजन निकलता है कि सबसे ज़्यादा जिसके वोट होंगे वो पार्टी जीतेगी। इस तरह से क्या आप सर्वे करते हो, राइट। थर्ड एग्जाम्पल, मान लो आपको इंडिया के अंदर स्टडी करनी है कि कितने लोग खुश हैं इंडिया के अंदर, तो आप 8 बिग सिटीज़ को चूज करोगे, मुंबई, रांची, हैदराबाद, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलोर एंड अहमदाबाद, राइट। आपने एक बिग सिटी को चुना और उसमें 817% को क्या है चूज किया एंड 25 से 55 एज ग्रुप चूज की पार्टिसिपेंट इन द स्टडी एंड यूज टू क्वेश्चन एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन इज आर यू हैप्पी और उनको क्या है 5 पॉइंट स्केल से डिनोट किया। 5 पॉइंट स्केल क्या था, एक्सट्रीमली हैप्पी, मोर लेस हैप्पी, neither happy or unhappy, more or less unhappy and extremely unhappy। जिन पर्सन ने जो भी रिस्पॉन्स किया उनमें हमने क्या देखा, एक्सट्रीमली जो हैप्पी थे उन्होंने 40% पीपल थे उन पर रिस्पॉन्स किया, मोर और लेस हैप्पी थे और 28% पीपल ने क्या है रिस्पॉन्स किया, नाइदर हैप्पी और अनहैप्पी थे वो 11% पीपल थे उन्होंने रिस्पॉन्स किया, मोर और लेस अनहैप्पी थे 7% पीपल ने क्या है रिस्पॉन्स किया, एक्सट्रीमली अनहैप्पी थे 7% पीपल ने रिस्पॉन्स किया। उसी तरह से सेकंड क्वेश्चन में थे कैन यू बाय हैप्पीनेस विद मनी, तो 3 अल्टरनेटिव ऑप्शन थे यस, नो एंड डोंट नो। 80% पीपल्स ने डोंट नो पर रिस्पॉन्स किया कि हम हैप्पीनेस को क्या है पैसे से खरीद नहीं सकते, ओके। सो थर्ड क्वेश्चन, व्हाट गिव्स देयर मैक्सिमम हैप्पी, आप अपनी हैप्पीनेस को ज़्यादा से ज़्यादा किसको देते हो, तो मोर देन 50% जो रिस्पॉन्स आया था वो पीस ऑफ माइंड को रिस्पॉन्स करते हैं, राइट। 52% थे वो अपनी हैप्पीनेस को हेल्थ को देते हैं, अगर हमारी हेल्थ अच्छी है तो हम खुश रहते हैं, वो हेल्थ को देते हैं अपनी हैप्पीनेस को, राइट। फोर्थ क्वेश्चन आता है व्हाट डू दे डू व्हेन दे फील अनहैप्पी और सैड, जब आप खुश नहीं होते, जब आप सैड होते हो तब आप क्या करते हो, राइट। तो 36% ने लोगों ने रिपोर्ट की जब हम सैड या अनहैप्पी होते हैं तब हम क्या करते हैं, म्यूजिक को सुनते हैं। 50% लोगों ने कहा कि मैं मूवी देखने चला जाता हूँ और 23% ने कहा कि हम अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, राइट। इस तरह से क्या है वो सर्वे का डाटा का कलेक्शन करते हैं, जो भी उसने डाटा किया उसका कलेक्शन करता है। और जो सर्वे रिसर्च होती है हमें क्या है मोस्टली एग्जैक्टली हमें रियलिटी को शो आउट करता है, हमें लोगों के ओपिनियन के बारे में पता चलता है, स्टडी के ओपिनियन के बारे में पता चलता है एंड हम लोगों के एटीट्यूड को भी समझ पाते हैं, सोसाइटी में रहते उनके बिहेवियर का भी पता लगा सकते हैं। हमारी एक सर्वे रिसर्च होती है। टाइप 3 टेक्निक्स ऑफ सर्वे रिसर्च। फर्स्ट टेक्निक इज पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू वो होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, फेस टू फेस इंटरव्यू लेते हैं। इसमें 2 से ज़्यादा भी पर्सन हो सकते हैं, जिसमें जो इंटरव्यू लेने वाला होता है वो क्वेश्चन को पुट करता है और रिस्पॉन्डर उस क्वेश्चन का आंसर करता है।
जैसे फॉर एग्जांपल जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर पेशेंट के साथ क्या है इंटरव्यूज लेता है, एक तरह से डाटा का कलेक्शन करता है। जैसे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं और पेशेंट होते हैं, क्या करते हैं उनसे क्वेश्चन पूछते हैं, उनकी पास हिस्ट्री को जानते हैं, किस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं, वो क्वेश्चन को पुट करते हैं, वो फेस टू फेस इंटरव्यू लेते हैं। ओके, पर्सनल इंटरव्यू 2 टाइप के होते हैं, स्ट्रक्चर और स्टैंडर्डाइज्ड इंटरव्यू एंड सेकंड इज अनस्ट्रक्चर्ड एंड स्टैंडर्डाइज्ड। स्ट्रक्चर इंटरव्यू वो इंटरव्यू होते हैं जहाँ पर जो रिसर्चर या साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो पहले से ही लिस्ट को तैयार कर लेते हैं, क्वेश्चंस को ऑर्डर में तैयार करते हैं कि मुझे पहला क्वेश्चन ये पूछना है, सेकंड क्वेश्चन ये पूछना है, थर्ड क्वेश्चन ये पूछना है, फोर्थ क्वेश्चन ये पूछना है। इस तरह से वो क्वेश्चन को पहले से प्रिपेयर कर लेते हैं और उसके हिसाब से उनको रिस्पॉन्स चाहिए होता है। ठीक है, वो स्ट्रक्चर एक सीक्वेंस को फॉलो करते हैं कि मुझे इस तरह से क्वेश्चन पूछने हैं, मुझे इस तरह से क्वेश्चन के आंसर मिलने चाहिए। ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं। ओके, सेकंड आता है अनस्ट्रक्चर्ड अनस्टैंडर्डाइज्ड। प्रोसीजर सेम यही रहता है, यहाँ पे ओपन एंडेड क्वेश्चन यूज होते हैं, किसी भी टाइप के आंसर हमें मिल सकते हैं। जिस टाइप से मैंने क्वेश्चन को तैयार किए हैं उस हिसाब से मुझे आंसर नहीं मिलेंगे, अलग टाइप से मुझे क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे। ओके, और पर्सनल इंटरव्यू में किस तरह के इंटरव्यू होते हैं, कुछ टेक्निक है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। यहाँ पे एक इंटरव्यू होता है, एक इंटरव्यू देने वाला होता है, फेस टू फेस इंटरव्यू होता है। ओके, सेकंड आता है इंडिविजुअल टू ग्रुप, वन इंडिविजुअल एंड अदर ग्रुप। यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन को फॉलो किया गया है। यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल एक टीचर होता है और ग्रुप होता है, वहाँ पे क्या है क्वेश्चन के बीच में या टॉपिक के बीच में क्या डिस्कशन चलती है। ओके, थर्ड इज ग्रुप टू इंडिविजुअल। जैसे जॉब इंटरव्यू में आपने देखा है कि एक IAS का इंटरव्यू होता है, वहाँ पे क्या है इंटरव्यू जो लेने वाले होते हैं उनका ग्रुप होता है और इंटरव्यू देने वाले का एक ग्रुप और ये इंडिविजुअल होता है। ओके, ग्रुप टू ग्रुप, A ग्रुप और B ग्रुप, दोनों ग्रुप का आपस में इंटरव्यू होता है। और इंटरव्यू क्या होता है, हमें एक स्पेशल ट्रेनिंग होती है जिसमें हमें पता चलता है कि इंटरव्यू में हमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछने हैं और हमें किस टाइप के हमें उसके आंसर मिलेंगे। इंटरव्यू से हमें क्या है पर्सन के जो इंफॉर्मेशन होती है हमें उनको कलेक्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। ओके गाइस, द सेकेंड टेक्निक इज क्वेश्चनियर। क्वेश्चनियर टेक्निक द मोस्ट कॉमन सिंपल versatile low cost self report method of selecting information, राइट। जब भी हमें इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करनी होती है कि सबसे लो कॉस्ट है, सेल्फ रिपोर्ट है, सिंपल है, हम इसके जगह इंफॉर्मेशन को भी कलेक्ट कर सकते हैं। प्री डिटरमाइंड सेट ऑफ क्वेश्चन एंड मार्क द आंसर ऑन पेपर। हम क्या है क्वेश्चन को पहले बना लेते हैं और फिर उसका आंसर है ना उसको मार्क करते हैं पेपर पे, राइट। ये rather than verbally to response, कई बार इसके रिस्पॉन्स क्या होते हैं वर्बली भी हमें बताने होते हैं, कई बार हमें नोट डाउन किया जाता है। जैसे क्वेश्चनियर होता है उसमें क्वेश्चन दिए होते हैं, जैसे आर यू हैप्पी नाउ, आर यू आपको लास्ट टाइम हैप्पी कब हुए, यस, एंड आप कैसा फील करते हो जब आप सैड होते हो, राइट। इस तरह से क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे हमें खुद के बारे में इंफॉर्मेशन भी मिलती है और आपको उनको टिक मार्क करना होता है, या फिर आप मेल के थ्रू भी कर सकते हो। कई बार जो मेल्स होती है वो क्या होती है रिस्पॉन्डेंट के लिए बहुत ज़्यादा पुअर होती है क्योंकि उन्हें सही से वो आंसर नहीं कर पाते हैं, राइट। ये 2 टाइप्स की क्वेश्चनियर होते हैं। फर्स्ट ओपन एंडेड होती है, सेकेंड इज क्लोज एंडेड होती है। फर्स्ट इज ओपन एंडेड रिस्पॉन्डेंट फ्री टू राइट आंसर, यहाँ पे फ्रीली आंसर देते हैं, कैसे भी आंसर दे सकते हैं। क्लोज एंडेड में वो होते हैं जिसमें मैचिंग होते हैं, MCQ होते हैं, यस नो होते हैं, या ट्रू और फॉल्स होते हैं, राइट। रेटिंग स्केल पॉइंट होते हैं, 3 पॉइंट स्केल, 5 पॉइंट स्केल, 7 पॉइंट स्केल, 9 पॉइंट स्केल होते हैं। जैसे 3 पॉइंट स्केल होते हैं एग्री, डिसएग्री या अनडिसाइडेड। 5 पॉइंट स्केल में क्या होता है एग्री, डिसएग्री, अनडिसाइडेड, सम एग्री एंड सम डिसएग्री, राइट। इस तरह से 0.5 स्केल होते हैं, राइट। इसमें हमें क्वेश्चनियर में हमें क्या पता चलता है कि हमें पर्सन की जो भी बैकग्राउंड हिस्ट्री होती है उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, पास्ट टाइम उसका कैसा था उसके प्रति हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, उसकी हेल्थ किस तरह की थी हमें उसके तरफ में इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। उसकी डेमोग्राफिक हिस्ट्री क्या थी उसके बारे में हमें पता चलता है, उसका एटीट्यूड क्या है किस लोगों के प्रति,
उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। ओपिनियन क्या रखता है ऑन बिहेवियर एंड अदर बिहेवियर, ठीक है, जो उसका बिहेवियर है, खुद के लिए बिहेवियर कैसा है और पर्सन के लिए बिहेवियर कैसा है। और सम टाइम क्या होता है कि जो रिसर्चर होते हैं वो क्या है मेल के थ्रू भी क्वेश्चन को फिल करते हैं, लेकिन क्या होता है जो रिस्पॉन्डेंट होते हैं ना वो उनकी जो मेल वाला जो होता है वो पुअर होता है, वो अच्छे से उस चीज़ को रिस्पॉन्स नहीं करता है, इसलिए उनको प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। सेकंड टेक्निक इज कंप्लीट, दिस इज द लास्ट टेक्निक टेलीफोन सर्वे। हम क्या है टेलीफोन से भी क्या है सर्वे कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि टीवी पे बहुत सारे प्रोडक्ट दिखाए जाते हैं कि आप जैसे ब्यूटी प्रोडक्ट्स है, ब्यूटी से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट है और आप देखते हो कि इस प्रोडक्ट में कितना सेल भी है, ये प्रोडक्ट इस कंपनी का है, बहुत बढ़िया है, इस तरीके से आप क्या है, और आपको बोला जाता है कि आप नीचे दिए गए नंबर पे आप क्या है कांटेक्ट कर सकते हो। तो आप फ़ोन करते हो तो उस ब्यूटी प्रोडक्ट से रिलेटेड आप डाटा को कलेक्शन करते हो, दैट इज टेलीफोन सर्वे, राइट। सेकेंड एग्जाम्पल जैसे आपने टीवी में और देखा है कि जब भी कोई नेशनल इंटरनेशनल कोई भी इशू होता है या पर्टिकुलर इवेंट के लिए कोई इशू होता है कि पर्टिकुलर चीज़ों में कैसे कैसे इम्प्रूवमेंट किया जाए, आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू बताना चाहते हो तो आप क्या है नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉन्टेक्ट करते हो, ठीक है। तो जिससे क्या है आप अपनी पॉइंट ऑफ व्यू बताते हो और डाटा का कलेक्शन भी करते हो। तो एक तरह का वो टेलीफोन सर्वे होता है, राइट। Nowadays you must have seen programs asking you to send your views through mobile SMS, ठीक है। हम क्या है जो भी अपने व्यूज होते हैं वो SMS के थ्रू या फ़ोन के जरिए या व्हाट्सएप के जरिए हम क्या है अपने व्यूज को सेंड करते हैं, राइट। ये क्या करते हैं हमारे टाइम को रिड्यूस करती है, क्योंकि क्या होता है जब भी हमें डॉक्यूमेंट भी सेंड करने हैं हमें हार्ड कॉपी देने नहीं जाना पड़ता। हमें आज के टाइम पे क्या है फॉर्म को ऑफलाइन बहुत कम फिलअप करते हैं, आजकल हम ऑनलाइन करते हैं, राइट। वो क्या है हमारा टाइम को बचाती है, राइट। इंटरव्यू टेक्निक्स आर फ्रॉड एंड करेक्टनेस एज आंसर बाय रिस्पोंडेंट। कई बार जो भी टेलीफोन सर्वे क्या करता है, कई बार हमें ना ब्लैंक कॉल्स आती है या फिर ये गलत तरीके से यूज़ की जाती है, कई बार फ्रॉड होता है। कहते हैं कि आपका इंटरव्यू कॉल आ गया, ठीक है, और आपको ये बोला जा रहा है कि आपको इस चीज़ में सिलेक्टेड हो गए हो, आप अपनी बैंक में टेस्ट डाल सकते हो, आपको ये काम दिया जाएगा, आपने ऐसे इसको फिलअप करना है, और इस तरह से क्या है आपके इंफॉर्मेशन निकालते हो वो गलत तरीके से यूज़ करते हैं, राइट। फोर्थ इज देयर इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी दैट दोज मे differ from those responding, example age, education, gender, income level, education level, etc. कई बार पॉसिबिलिटी ये होती है कि आपकी जो सारी इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट करना चाहते हैं, वो इनको जो इनको इंफॉर्मेशन चाहिए वो उनको नहीं मिल पाती है, जैसे कि एज है, जेंडर है, इनकम लेवल है, एजुकेशन लेवल है, इस तरह की इंफॉर्मेशन वो उनको नहीं मिल पाती है, राइट। दिस लीड टू वेरी बाइसनेस काइंड ऑफ रिजल्ट। जब भी हमें कई बार इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है फॉर्म पे तो क्या है हमें बाइसनेस जैसा रिजल्ट का सामना करना पड़ता है, हमें रिजल्ट अच्छे से नहीं मिलता है उसका, ठीक है। द मैथड ऑफ ऑब्जर्वेशन हैव बीन डिस्कस्ड अर्लियर आल्सो यूज्ड फॉर कंडक्टिंग सर्वे। हमने लास्ट में ऑब्जर्वेशन मेथड को पढ़ा है, उसमें भी हम सर्वे को यूज कर सकते हैं बाय ऑब्जर्विंग द बिहेवियर, ओके। Advantage of survey research. First advantage is quickly appreciate from 1000%. अब कैसे है जब भी हम कोई सर्वे करने जाते हैं ना तो हमें 1000% के थ्रू हमें इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। जैसे इलेक्शन के थ्रू जाते हैं वहाँ पे मीडिया वाले होते हैं तो 1000% होते हैं, वहाँ पे क्या करते हैं वो अलग अलग से इंटरव्यू लेते हैं, है ना, तो हमें वो इंफॉर्मेशन जल्दी मिलती है। New issue can be obtained almost as soon as possible as the issue arise. जब भी कोई नया इशू अराइज होता है तो हमें इंफॉर्मेशन को जल्द से जल्द हम क्या करते हैं उसको कलेक्ट करने की ट्राई करते हैं, राइट। एंड लिमिटेशन क्या है, हमें इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिलती है। जब भी हम कई बार इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं या फिर कहीं से और से ज़्यादा करते हैं तो हमें क्या है इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर पाते हैं, हो पाती है, मिल जाती है, राइट। तो आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय, हैव ए नाइस डे।